हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है। सब बढ़िया। आपका रीजनिंग का टीचर फिर से वापस आ गया तीसरे लेक्चर को लेकर। अच्छा लग रहा है या नहीं? चलो, बिना देरी करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। जैसा कि अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट अपन ने एनालॉजी किया है। मैंने इसकी पीडीएफ सेंड कर दी है ग्रुप में। सॉल्यूशन इसका सेंड हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। आफ्टर 4 और 6 आवर्स या मॉर्निंग में। ठीक है। देन अपन अभी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पीडीएफ में क्वेश्चन दिए हैं मैंने, पहले 20 है, देन 15 है। सॉरी, पहले 20, देन 20, देन 15। ठीक है। और एक आधा क्वेश्चन शायद उसमें गलत है, क्योंकि मैंने पुरानी पीडीएफ उसमें डाल दी है। ठीक है। ऐसे, फर्स्ट इजी लेवल, दूसरा मीडियम लेवल, एंड तीसरा थर्ड हार्ड लेवल। हार्ड उतना हार्ड नहीं है जैसा हार्ड होना चाहिए, बस है। इजी, बेसिक है, मीडियम है। ठीक है। दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना हार्ड नहीं है। ठीक है। अपन चेक कर लेते हैं पहले रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। पिछली बार मेरे साथ काफी चीजें हो चुकी हैं। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। वेल, तो आज अपना क्या है? क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं फटाक से। ये है, देखो, पेन चेंज कर लेते हैं। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन इन रीजनिंग? ठीक है, अपन रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग में क्लासिफिकेशन का क्या रोल है? तो क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस टेस्ट अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आइडेंटिटी द कॉमन फीचर्स। फर्स्ट ये समझ में आ रहा है कि क्लासिफिकेशन जो है वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है। ठीक है। एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से ढूंढना होता है कि कौन उन चार ऑप्शंस में से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है। ठीक है। जैसे कि उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने फर्स्ट से ही इतना समझा दिया जितना समझना है तुमको। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस इन रीजनिंग। तो चार पांच टाइप के हैं, और एक आध दो क्वेश्चन मैंने अ, उसमें एक्सरसाइज में ले लिया है अच्छा खासा। ठीक है। बाकी क्लासिफिकेशन इजी टॉपिक है रीजनिंग का। ठीक है। और नॉन वर्बल में भी बहुत इजी है। बस नॉन वर्बल में तो यूं समझ लो कि चार इमेजेस दी रखी होंगी। ठीक है। उनमें से ऑड आउट को निकालना होगा, मतलब कि जो डिफरेंट हो उन चार इमेजेस में, सिमिलरिटी उन चारों की साथ में ना हो। जैसे अपना अपन ने पिछले टॉपिक को क्या पढ़ा? एनालॉजी पढ़ा। एनालॉजी में क्या चेक करते थे? सिमिलरिटी चेक करते थे कि दो ऑप्शन, जो दो सेमीकोलन वाले थे, उनके बीच में सिमिलरिटी चेक करना, देन जो ऑप्शन में है उसकी सिमिलरिटी को मैच करके ऑप्शन को मैच करना। ठीक है। तो इसमें क्या है? बस चार है। पहले तो दो थे एनालॉजी में, इसमें चार है, तो ये और आसान हो गया। तो तीनों को सिमिलर बना लो, थर्ड वाला जो होगा वो अपने आप अलग निकल आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है, देखो, ये है फर्स्ट, चूजिंग द ऑड नंबर। चूज द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। निकालते हैं। पहला नंबर है 17, दूसरा है 13, तीसरा है 27, एंड फोर्थ इज 19। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट इज ऑड, सेकंड इज ऑड, थर्ड इज ऑड। ठीक है। एंड फोर्थ इज ऑल्सो ऑड। इससे तो बात बनने होने वाली। अब चेक करो। फर्स्ट इज प्राइम। ठीक है। ये थर्ड, सेकंड इज ऑल्सो प्राइम, थर्ड इज नॉट अ प्राइम, यानी नॉन प्राइम। ओके। एंड फोर्थ इज प्राइम। क्लियर? अपने आप छटके निकल गया सी ऑप्शन। इस तरह से क्लासिफाई करना है अपन को कि चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन, चार क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत है, उसको टिक करना है, देन आगे बढ़ना है। ठीक है। क्लियर आया समझ में? देन इसी के टाइप्स हैं, तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 2 पर।
टाइप 2, choosing the odd number pair, pick the odd one out from the given pair of words। देखो, फर्स्ट क्या है, पीस एंड फाइट, यानी शांति और लड़ाई, बिल्कुल अपोजिट हो गया। रफ एंड स्मूथ, ये भी अपोजिट है। कावर्ड एंड टिमिड, तो कावर्ड एंड टिमिड। और फोर्थ इज टेसिटन एंड टैक्टेटिव, ठीक है, ये दोनों भी अपोजिट है। सी जो है, कावर्ड एंड टिमिड, ये डिफरेंट है, मतलब अपोजिट नहीं है, ठीक है, तो सी इज करेक्ट। देन ऐसे ही जैसे सेमीकोलन वाले सिमिलरिटी जैसे ढूंढे थे अपने एलओजी में, वैसे ही इसमें क्लासिफिकेशन में ढूंढना है, मतलब सिमिलरिटी की कैसे सारे ऑप्शंस मैच हो रहे हैं उस तरह से, वैसे ही यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। वही जो और निकल आए ऑप्शन, मतलब बिल्कुल डिफरेंट निकल आए चारों ऑप्शंस में से, वही ऑप्शन को अपन टिक टिक करना है, ठीक है। देन थर्ड टाइप देखते हैं, पिकिंग द ऑड वर्ड। अब ऑड वर्ड देखना है कि अपने जनरल नॉलेज नॉलेज के हिसाब से कि कौन सा जो वर्ड है वो उन चारों से, वो एक जो वर्ड है उन चारों से कैसे डिफरेंट है। तो उन चारों से कैसे डिफरेंट देखते हैं, देखो, पिक द ऑड वर्ड आउट फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ वर्ड्स। पहला है मदुरई, ठीक है, दूसरा है कोणार्क, तीसरा है खजुराहो, एंड चौथा है अलोरा। एलोरा, एलोरा की गुफाएं सुना होगा, है ना। खजुराहो में टेम्पल है, कोणार्क भी टेम्पल है, मदुरई भी टेम्पल है, ये सारे के सारे, समझ रहे हो, ये सारे के सारे टेम्पल्स हैं। लेकिन जो एलोरा एक अकेला, समझ रहे हो, एलोरा, एलोरा केव्स, ये अकेलौता ऐसा वर्ड है जो इन तीनों से इसको डिफरेंट बनाता है। बाकी सब टेम्पल्स हो गए और एलोरा क्या हो गया, केव्स हो गया। तो कुछ जनरल नॉलेज वाले ऐसे टाइप्स हो जाते हैं जो अगर तुम्हें नोन हो तो बेटर, नहीं तो फिर लीव करना ही बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन कुछ कुछ क्लासिफिकेशंस वाले जनरल नॉलेज क्वेश्चन में ऐसे इजी टाइप्स के रहते हैं ना, तो उसको आराम से देख के समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये चौथा क्वेश्चन बिल्कुल ही, मतलब चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है। देन वी विल टेक एंड गो, ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट टाइप इज चूजिंग अ ग्रुप ऑफ ऑड वर्ड। देखो इसमें कैसे करते हैं, ये तो तुमको समझ में ही आ रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज ए, सेकंड ई, थर्ड इज पी, फोर्थ इज यू। ये देखो, ए, ई एंड यू, दिस इज द वॉवल्स, यू नो दैट, क्लियर। एंड सी जो है, पी, भाई बिल्कुल ही डिफरेंट है, पी तो कहीं भी वॉवल में आता नहीं, ओके। इस तरह से ऑप्शन को क्लैरिफाई किया, क्लासिफाई किया, देन टिक द ऑप्शन। देन फिफ्थ टाइप, go to the fifth type, picking the odd set of word, picking the odd set of word। तो जो देखो इसमें क्या है, ऑड नंबर जो भी इसमें है, देखो कैसे, ये देखो 199, 102 एंड 200 एंड 128। सबसे पहले तो मैं यही क्लासिफाई कर देता हूँ कि ये तीनों ऑप्शन जो है इवन है। समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में। ये तीनों ही ऑप्शन जो नीचे वाले ऑप्शन है ये इवन है, एंड फर्स्ट वन इज ऑड। लुक, हो गया क्लासिफाई। जब तीन एक जैसे हो जाए और एक डिफरेंट हो जाए, कहानी वहीं खत्म कर देनी है, वही ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। अब करते हैं अपन एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे, जैसे जैसे मैंने अपने टाइप्स बताई, 5 टाइप्स बताई, कुछ क्वेश्चन, कुछ एक आध दो क्वेश्चन है जिसमें समझ लो कि उन पैटर्न्स को याद रखना। एसएससी लेवल्स के ये सारे क्वेश्चंस निकाल के लेके आया हूं मैं, और यूं समझ लो कि छाट छाट के निकाले हैं तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन मैं करने के लिए दूंगा, ठीक है, और कुछ यहाँ कराऊंगा, काफी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। समझना बस कैसे कर रहा हूँ। ऑड वन निकालना है, सारे चारों ऑप्शंस में से एक ऑड को निकाल लो, वही ऑप्शन है,
क्लियर है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो। हम्म, आ जाओ भाई। रिकॉर्डिंग चेक कर ली जाए हो रही है नहीं, तब तक तुम सॉल्व करो पहला क्वेश्चन। ये चेक करना बहुत जरूरी है। हो रही है गाइस। बढ़िया, चलो आते हैं अपन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, पियर, एप्पल, गुआवा एंड ऑरेंज। देखना थोड़ा थोड़ा। ऑरेंज, ठीक है। गुआवा, थैंक यू भाई चाय के लिए। एप्पल एंड पियर, इन तीनों को देखो। फर्स्ट ऊपर वाले एंड ये लास्ट वाला छोड़ दो, ठीक है। पियर, एप्पल, गुआवा, तीनों ही स्वीट है। तो नीचे वाला भी स्वीट फल, मतलब बोला जाए कि स्वीट कैसे कि ये भाई तुम्हारा बिल्कुल ही स्वीट वाले फलों में आ गए और ये तुम्हारा खट्टा मीठा वाला फल में आ गया। अगर एक तरफ से बोलो, अगर बिल्कुल साइंटिफिक रीजन दो इसका कि क्यों ऑरेंज ही फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, तो ऑरेंज जो है जिसमें ऐसा केमिकल होता है सिट्रिक एसिड, इसलिए वो ऑरेंज इन चारों में से डिफरेंट, इन तीनों में से डिफरेंट है। समझ में आ गई बात? फर्स्ट वाले जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल ही स्वीट फ्रूट्स है। क्लियर? एंड ऑरेंजेस सिट्रिक एसिड, सिट सॉरी। क्लियर? अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन इतना गजब का क्वेश्चन है ना। अगर इसकी हिंदी पता है, अगर इसको पता है कि ये इनका मीन क्या है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन फटाक से होने वाला है। देखो कैसे। आ जाओ। देखो डेक, ये चारों जो ऑप्शन है ना, ये किससे रिलेटेड है? बोट से। किससे रिलेटेड है? बोट, पानी वाला जहाज या नाव, ठीक है। ये चार ऑप्शन। अब देखो कैसे। सबसे पहले डेक आता है, तो इसको बोलते हैं जहाज की छत। क्लियर? इसको अभी लीव करते हैं स्टर्न। इसको बोलते हैं जहाज के पीछे वाला हिस्सा। समझ में आ रहा है? बो, इसको बोलते हैं जहाज के आगे वाला हिस्सा। ठीक है। अब जो कोए होता है, जहां पर जहाज को स्टे या लैंड या बोल लो कि रखा जाता है, कोए, ठीक है, जहां पर जहाज को रखा जाता है वहां उसे बोलते हैं कोए। ठीक है, जहाज को रखने का स्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। कई सारे एग्जाम्स में आया है। क्लियर? अब देखो भाई, जहाज की छत, जहाज का पीछे का हिस्सा, जहाज का आगे का हिस्सा, ये तीनों मैटर कर रहे हैं नहीं? तीनों सिमिलर हैं या नहीं है? समझ में आ रहा होगा। हिंदी क्लियर है तो आप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखो, सेकंड जो कह रहा है, भाई जहाज को रखने का स्थान, तो डिफरेंट है ना। ये तीन जब मैच हो गए, एक साथ हो गए, तो अपने आप जो सेकंड ऑप्शन है वो अपने आप छट गया। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बस यही करना है। फोर्थ ऑप्शन को निकाल दो, अपने आप आंसर झोली में। क्लियर है? अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? टमाटो, ब्रिंजल, cucumber एंड पोटैटो। टोमेटो, ब्रिंजल, कुकुम्बर, तीनों ही पौधों पर उगते हैं। क्लियर? जो पोटैटो वो भैया ग्रो फ्रॉम द ग्राउंड्स।
कहाँ पर उगता है, कहाँ से उगता है? ग्राउंड से, मतलब जमीन के अंदर दबा रहता है, वहां पर पौधा उगता है। मतलब रहता तो जमीन के अंदर ही है, बाकी ये जो टमाटो, ब्रिंजल एंड कुकुम्बर है, ये सारे तो पौधे पर उगते हैं। ठीक है, ये क्लासिफाई हो गया। देन फोर्थ क्वेश्चन, मस्टर्ड, अनियन, ऑलिव एंड सीसम। मस्टर्ड और सॉरी, हाँ, मस्टर्ड, ऑलिव एंड सीसम, ये तीनों ही एक प्रकार के ऑयल है। क्या है? एक प्रकार के टाइप्स ऑफ ऑयल, टाइप ऑफ ऑयल। जो अनियन है वो डिफरेंट हो गया भाई, सब्जी हो गई वो तो ना, इसलिए। आ जाओ फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ वाला करो। कर्ड, बटर, ऑयल एंड चीज। कर्ड दही, बटर मक्खन, ऑयल तेल, चीज। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट है? कर्ड दूध से बनता है, बटर दूध से, ऑयल दूध से नहीं बनता, चीज दूध से बनता है। तो आ गया अलग बिल्कुल ही। क्या आ गया अलग? ऑयल आ गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट। सिक्स पे आ जाओ। हाँ जी। सिक्स क्या कह रहा है? रोज, लोटस, मैरीगोल्ड एंड लिली। देखो, ये अपने आप छटा छटा दिख रहा है। ये भाई पानी में उगता है, ये सारी जमीन पर उगते हैं। ठीक है। सेवन क्वेश्चन, पिस्टल, गन, राइफल तीनों ही अटैच है, स्वॉर्ड जो अलग है। क्लियर। एट नंबर। एट नंबर क्या कह रहा है? कैथेड्रल, जो होता है गिरजाघर। ठीक। मॉस्क्यू, मस्जिद, चर्च एंड मोनास्ट्री। मोनेस्ट्री मतलब जहां पर साधु संत रहते हैं, टू स्टे द मॉन्क्स, द प्लेस ऑफ टू स्टे द मॉन्क्स। ठीक है, द प्लेस वेयर स्टे द मॉन्क्स। ओके, साधु संत जा रहते हैं। चर्च तो भैया जहां पर, ठीक है, ईसा मसीह वाला जो टेम्पल्स लाइक। देन क्वेश्चन नंबर नाइन इज बुक, पेपर, पेंसिल एंड पेन। पेपर, पेंसिल और पेन तीनों ही स्टेशनरी की शॉप पे, तीनों ही स्टेशनरी वाले सामान है ना? ओके। एंड बुक नहीं है, इसलिए ये क्लासिफाई हो गया। टेंथ नंबर क्वेश्चन है ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिगो एंड मैथमेटिक्स। भैया ये मैथमेटिक्स के अंदर ही तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो अलग से ही ये मैथमेटिक्स बाहर। अब आते हैं सेकंड नंबर टाइप के क्वेश्चंस पे। ऑड पेयर ऑफ द वर्ड्स। ऑड पेयर ऑफ द वर्ड्स। आ जाओ भाई। तो पहला क्वेश्चन है, गोल्ड ऑर्नामेंट से, क्लॉथ, गारमेंट्स, लेदर से फुटबियर एंड अर्थन पॉट से क्ले। गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, क्लॉथ से गारमेंट्स, लेदर से फुटवियर, एंड यहाँ मिट्टी के बर्तनों से क्ले थोड़ी बनेगी, क्ले से अर्थन पॉट्स बनेंगे ना, इसलिए यही अपना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। जो ब्रॉड, वाइड, सिनोनियम टाइप्स के लग रहे हैं। ठीक है, आते हैं नीचे, तब समझ में आएगा। टिनी, स्मॉल, ओके सिनोनियम। लाइट, हैवी, ये नहीं होगा। देन सेकंड, फोर्थ, फोर्थ इज बिग, लार्ज, ये भी सिनोनियम। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पेट्रोल एंड कार। ठीक है,
पेट्रोल से ही कार चलेगी, इंक से ही पेन चलेगा, गार्बेज। गार्बेज अगर होगा तो डस्टबिन में डालेगा। लेड। अब लेड का यहाँ पर प्रकार नहीं दिया, मतलब अगर बोलता कि ग्रेफाइट तो पेंसिल हो जाता। ठीक है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्लासिफाई हो जाता है। देखो सारे क्वेश्चन, सारे जो ऑप्शंस है वो एज अटैच हो रहे हैं आगे वाले, उससे आगे वाले ऑब्जेक्ट से, समझ रहे हो। लेकिन ये लेड जो है, ये लेड जो है पेंसिल से कनेक्ट हो रहा है, बट एज अ वे ऑफ, मतलब कि जिससे वो बनना चाहिए वो नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। जैसे लेड है, लेकिन लेड तो कई प्रकार की हो सकती है ना। ठीक है, इसलिए वहां पर क्लासिफाई नहीं कर पा रहे पेंसिल को वो। क्लियर है, मतलब अटैच या सिमिलरिटी नहीं शो कर पा रहे वो। ठीक है, एज अ ग्रेफाइट को अगर चेंज करेंगे लेड में, देन वी विल शो द पेंसिल। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ब्लैकस्मिथ, एनविल, कारपेंटर सॉ, बार्बर सिजर, गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स। यहाँ देखो, ब्लैक स्मिथ क्या यूज करता है, एनविल। कारपेंटर सॉ को यूज करता है, बार्बर सिजर को यूज करता है, गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स को यूज नहीं करता। वो भी कुछ छोटे हथौड़े या छोटी छोटी जो उसके पास इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज करता है। ऑर्नामेंट्स तो ज्वेलरी ज्वेलरी टाइप्स के हो गए ना, तो वो उनको यूज नहीं करता, इसलिए फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन पे चलते हैं। पेंटर जो है गैलरी बनाता है फोटोज की। मैसन, फार्मर जो है फील्ड पर काम करता है। वर्कर जो है फैक्ट्री पर काम करता है। एंड मैसन यानी कि राजमिस्त्री जो है वॉल बनाने का काम करता है, वो बनाने का काम करता है। फार्मर फील्ड बनाने का थोड़ी काम करता है, फील्ड पर काम करता है। वर्कर फैक्ट्री में काम करता है। ऐसे ही पेंटर जो है अपनी गैलरी बनाने में काम करता है। बट मैसन जो है वो वॉल तो बनाता है, बट एज अ उसको अ, मान के चलो कि अगर बोल दे कि दीवार तो एक पर्टिकुलर चीज हो गई, पूरा अगर बोल दिया जाए कि मकान बनाने के लिए करता है वो, जो राजमिस्त्री है, जो मिस्त्री है, अगर घर बनाने के लिए अगर देता सिमिलरिटी, तो ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्कर से फैक्ट्री का, फार्मर से फील्ड का, फार्मर जो है फील्ड पर काम करता है, वर्कर जो है फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, इस तरह से जो है राजमिस्त्री वॉल पर काम नहीं, वो पूरे एज अ पूरे मतलब अपने इंडस्ट्री एरिया मान लो, या फिर बोल सकते हो कि अपना जो उसने लिया रखा है काम करने के लिए, उस पूरे पर, पूरे पर्टिकुलर एरिया पर। ठीक है, एरिया पर काम करने के लिए रहता है, इसलिए बी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन करो। ये टाइप आ गया, थर्ड टाइप का। इसके लिए अपन को, जो एनालॉजी में मैंने तुमको एबीसीडी याद करने को बोला था या लिखने को बोला था, उनका यूज होने वाला है। ठीक है, देखो कैसे होगा। देखो पहले लिख लो एबीसीडी ताकि समझ में आए। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, HQTZ भाई कहीं से भी कुछ भी उठा लिया है। देखो, देखो 80, 90, 20, 21, 22,
23 अब देख पा रहे होगे है ना? अब पिक्चर क्लियर हो रही होगी, एच कहाँ पर है देखो। ठीक है, पिक्चर क्लियर करना धीरे धीरे। क्यू, टी, एंड जेड। इनकी पोजीशंस देखो, एच जो है 8 पर है, टी जो है 20 पर है, जेड जो है 26 पर है। 8, 20 एंड 26 तीनों ही इवन नंबर है। जो 17 है वो ऑड है, दैट्स व्हाई क्यू इज राइट आंसर। सेकंड पे चलते हैं। ये एक पैटर्न मान लो, अच्छा पैटर्न सीजीएल का, ठीक है। लर्न द पैटर्न, इसको लर्न कर लो। देखो, जी, ई, एम, के, डब्ल्यू, यू, आगे वाला ऑप्शन भी यही लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। क्यू है, ठीक। अब देखो, जी किस नंबर पे है? 7। ई किस नंबर पे है? 5। एम किस नंबर पे है? 13। के किस नंबर पे है? 11। डब्ल्यू किस नंबर पे है? 23। यू 21। क्यू 17 एंड एन इज 14। अब देखो, 7 - 5 2, 13 - 11 2, 23 - 21 2, 17 - 14 is 3। आगे अलग ऑप्शन, आ जाओ नेक्स्ट। ये वाला अपने आप करना। इसका ऑप्शन बता दो रोम क्या है। सी ऑप्शन है, ठीक है। ट्राई करना हो जाएगा। एक इसका खोलकर बता दे रहा हूँ। देखो, डी, जी एंड 2 पैटर्न है, ये भी पैटर्न वाला क्वेश्चन है। एक बता दे रहा हूँ कैसे करना है। जी को आगे लिख लो, -D+2। जी कहाँ पर है? 7। डी कहाँ है? 4+2। इसको माइनस बना लो। गलत कर दिया यहाँ पे मैंने, माइनस। कितना हो गया? 7 में से 6 गए तो एक बचे। इस तरह से ऐसे ही इसको करना है, इसको इसको, तो ये वाला डिफरेंट आएगा, ठीक है। फोर्थ टाइप, टाइप 4 का 4-5 क्वेश्चन है। देखो, 2, 32, 56 एंड 128, ये तीनों दिख रहे होंगे 2 की पावर में, 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 7। जो 56 है वो ही नहीं है 2 की पावर में, नहीं बन सकता ना, इसलिए ऑप्शन 3। क्लियर? आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। 57, 87, 131 एंड 133। तो 57 प्राइम, 87 प्राइम, 131 प्राइम, बट नॉट 133 इज प्राइम, इसलिए डी ऑप्शन। थर्ड का 144, 169, 256 एंड 288, ये तो अलग ही दिख गया होगा। ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये 256, ये स्क्वायर। क्लियर? फोर्थ आ जाओ, 35, 49, 50।
अगला ऑप्शन 63 यही लिख लो, समझ में आ जाएगा। 63। अब देखो, यही जो है जो 7 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी सब डिवाइड होंगे। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बस देखते चलो, फटाफट हो जाएंगे अभी। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7, 4 और 2 को ऐड कर ओ 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 2 नहीं आएगा, इसलिए डी ऑप्शन। ओके, आ जाओ फिफ्थ नंबर टाइप वाले क्वेश्चंस पे, इसके भी 5 क्वेश्चन है, देन वी विल एंड द क्लास। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज 70, 80। ओके, अगर मैं इन दोनों को, नहीं नीचे से करते हैं, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। 70, 80, 54, 62, 28, 32, 21, 32। अब देखो, ये 7 से कट रहा है, 7 3 जा, ये 8, 8 चौक 32, 3/4, मतलब किस फॉर्म में चल रहा है, 7/8 के फॉर्म में चल रहा है। क्लियर? ये भी, इसका क्या आ गया, 7/8, इसका 7 8 56, 8 7 56, तो ये 56 जो 7 से नहीं कट रहा है, नीचे आते देखते हैं, ये कट रहा है, 7 चौक 28, देन रेशियो ऑफ 8 4 जा 32, यही ऑप्शन जो होगा वो सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, 5 से 5, 5 5 एंड 2 से 32, 6 से 38, 4 से 42, जो सेकंड नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का, मतलब जो 6 से 36 क्या है, डिविजिबल है, ठीक है पूरा। 2 से 32 पूरा डिविजिबल है, या मल्टीपल है, मल्टीपल एज अ मल्टीपल मान लो। जो 4 है वो 42 का मल्टीपल नहीं है, 6 जो है 36, 6 जो है 6 से 36 मिल जाएगा, 2 से 32 मिल जाएगा, 5 से 5 मिल जाएगा, इसलिए फर्स्ट वन इज ऑड। अब इस पे आ जाते हैं, देखो 17, 7, 3 एंड 7, सॉरी, 67, 71, 3 एंड 5, देखते चलो सारे ऑड है, प्राइम भी है, क्या है, प्राइम भी है, ये भी सारे ऑड और प्राइम है, ये भी सारे, ओहो 14 मिल गया, मतलब यही ऑप्शन होगा, ठीक है। जो अलग मिल जाए वही ऑप्शन है, इसलिए क्लासिफिकेशन इजी है एनालॉजी से। फोर्थ, 95 एंड 82, 69 एंड 56, देखो, 15 में से 2 गए तो, 15 में से 2, सॉरी 5 में से 2 गए तो 3, 9 में से 8 गए तो 1, 9 में से 6 गए तो 3, 6 में से 5 गए तो 1, 5 में से 2 गए तो 3, 5 में से 4 गए तो 1। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 8 में से 4 गए तो 4, 4 में से 3 गए तो 1, यही ऑप्शन करेक्ट। द लास्ट क्वेश्चन आज का, 2 का 8, देखो 8, 2 का डिविजिबल है, 2, 2 से 8 डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल। ओके, 3 से 27 हो जाएगा, 4 से 32 हो जाएगा, बट 6 से 135 नहीं होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन फिर दोबारा लगाना, आफ्टर द क्लास ट्राई करना, सारे क्वेश्चन बन जाए बिना सॉल्यूशन देखे, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना, समझना, देन कुछ और समझ में ना आए तो देन डीएम मी। ओके, देन आज की क्लास अभी एंड करते हैं, देन नेक्स्ट क्लास आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ये पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा मैं।
आफ्टर द क्लास, जब क्लास अपलोड होगी उसके 1-2 घंटे बाद। ओके। ओके गाइस, गुड नाइट।